हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया। चलिए आज हम बात करते हैं द राइज़ ऑफ हिटलर पावर पार्ट 2 की। तो हमने पार्ट 1 की वीडियो में क्या देखा, हिटलर के निजी जीवन में और कैसे वो वर्ल्ड वॉर 1 का हिस्सा रहा, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा वर्ल्ड वॉर 1 में। तो अब हम आगे की बात करेंगे कि आखिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ। तो जैसा कि हम बता दें बच्चों, हिटलर ही वॉज नॉट बॉर्न, ही वॉज मेड। वो बनाया गया था, सिचुएशन से वो बना था, ना कि वो ऐसे ही पैदा हुआ था। बिकॉज इन चाइल्डहुड ही वॉज टू बी अ आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट बनना चाहता था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा, जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। वहाँ की जो सरकार सी थी उससे जर्मनी खुश नहीं थी, मतलब इन सारी चीज़ों से जर्मनी सफ़र कर रही थी। जर्मनी कोई इंसान थोड़ी ना है, जर्मनी के लोग, और उन लोगों में से कौन था, उन लोगों में से एक हिटलर भी था। ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम ऑल दोज प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। तो आखिर इन सब चीज़ों से उभरना तो था। और जैसा हमने बताया था कि हिटलर के अंदर राष्ट्रवाद था। तो चलते हैं कहानी को आगे लेकर, आखिर क्या हुआ अब आगे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो प्रॉब्लम से जर्मनी सफ़र कर रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इन सारी चीज़ों से, ये सारी चीज़ें हिटलर के अंदर एक रिवेंज लेने की भावना पैदा कर रही थी, क्योंकि हिटलर एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी था अपने देश के प्रति। वो उन सबसे रिवेंज लेना चाहता, जिसकी वजह से उसका जर्मन सफ़र कर रहा था। तो इसके लिए उसने अपने आप को खुद इन 1999 में एक जर्मन वर्कर्स पार्टी में इनरोल कराया, जिसका नाम था पूरा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको आगे चल के नाजी पार्टी कहा गया, क्योंकि हिटलर ने इस पे पूरा कमांड ले लिया। पहले वो एज ए मेंबर हुआ, लेकिन आगे चल के उसकी पार्टी वो पूरी की पूरी इसकी कंट्रोल में हो गई, क्योंकि हिटलर एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा पावरफुल स्पीकर और ओरेटर था। हिटलर अपनी बातों से अपने तरफ लोगों को आकर्षित और इन्फ्लुएंस कर लेता था बड़ी आसानी से। उसने लोगों से ये वादा किया कि जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी जर्मनी ने सफ़र किया है, जिन लोगों ने सफ़र करा है, उन सबसे वो रिवेंज लेगा और सबसे बदला लेगा, इन सब का वो पूरा समाधान करेगा। तो उसकी बातों से लोग बहुत इन्फ्लुएंस होते थे, बिकॉज ही वॉज ए वेरी गुड स्पीकर एंड ओरेटर। हिटलर के पास इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए प्लान था। He had a plan to own vision to achieve. So in 1923 हिटलर ने प्लान किया कि वो बवारिया को कंट्रोल में लेगा, उस पर अटैक करके। तो बवारिया क्या था, साउथ ईस्टर्न प्रोविंस था जर्मनी का, क्योंकि उसको लगता था कि अगर वो उस पर कंट्रोल कर लेगा तब वो बर्लिन पे जाके वीमर रिपब्लिक को अपने कंट्रोल में कर लेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए, अगर हम किसी अपने देश के किसी एक स्टेट पे अगर कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर हमारा पूरा कंट्रोल है, तो हम पूरे देश पे कंट्रोल कर सकते हैं आगे चल के एक दिन, अगर हम उसमें पॉलिटिक्स में आगे बढ़ेंगे। तो यही सोच के वो बवारिया पे अटैक करता है। आखिर क्यों करता है, तो 1923 में ही फ्रांस ने क्या किया था, वीमर रिपब्लिक के रहते हुए ही जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया थे जर्मनी को, सब कुछ सीज कर लिया था, अपने अंडर में ले लिया था, जिसका गुस्सा निकालना था हिटलर को। लेकिन जो हिटलर का प्लान था सीज करने का बवारिया का, ये प्लान फेल हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट को लग रही थी कि ये देशद्रोह वाला काम है। तो गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट कर लिया, और इनके जो लोग जो साथ दे रहे थे, जो पीपल साथ दे रहे थे, 5 साल की सज़ा हो गई हिटलर की। लेकिन उस टाइम बाद बवारिया गवर्नमेंट को भी रियलाइज़ हुआ कि आखिर जो हिटलर कह रहा था वो सही भी था। तो उसकी सज़ा जो 5 साल की हुई थी वो 9 महीने में ही ख़त्म हो गई, और हिटलर वापस आ गए 1924 में, जेल से बाहर आ गए। अब हिटलर अपनी पार्टी, नाजी पार्टी के साथ लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, बिकॉज ही वॉज अ गुड स्पीकर। तो वो लोगों को अपने आइडियोलॉजीज़ और जर्मन पे जो भी इनजस्टिस हुआ उसके लिए वो प्रेरित कर रहे थे, और वो कंटिन्यूअस स्ट्रगल कर रहे थे। इन 1928 में नाजी पार्टी ने इलेक्शन में भाग लिया, और इस इलेक्शन में नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिलते हैं रिस्टैग में। तो रिस्टैग क्या है, तो जर्मन पार्लियामेंट को रिस्टैग कहते हैं। आफ्टर 1928, ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड ऑफ द जर्मन, नाजी पार्टी
और उसके जो मास मूवमेंट थे बहुत पॉपुलर हुए, लोगों का उनका बहुत सपोर्ट मिला और वही आगे चल के फिर पार्ट लेते हैं 1932 के इलेक्शन में। 1932 के इलेक्शन में नाजी पार्टी को मिलती है 37% वोट्स इन रिस्टैग और नाजी पार्टी बन जाती है लार्जेस्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट। इस तरीके से हिटलर और उनकी पार्टी आती है पावरफुल, मतलब कि पॉलिटिकली पावरफुल, इस तरह से वो पावर में आते हैं। तो आगे की कहानी हम वीडियो के पार्ट 3 में देखेंगे कि कैसे पावर में आने के बाद हिटलर कारण बनते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के। पूरा विस्तार में देखेंगे हमारे पार्ट 3 के वीडियो में। अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और एट लास्ट वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर।